हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं क्लास 8 का ये सामाजिक विज्ञान भूगोल का चैप्टर नंबर 3 है कृषि। इसका जितना भी अभ्यास का प्रश्नोत्तर होगा वह सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कृषि क्या है। कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है जिसमें फसलें, सब्जियां, फल फूल उगाना और पशुधन का पालन करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। तो कृषि को प्रभावित करने वाले 3 कारक निम्नलिखित है। पहला है मृदा अनुकूलन, स्थलाकृति और जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियां हैं। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। यह एक प्रकार की कृषि गतिविधि है जिसमें पेड़ों को काटकर उन्हें जलाकर भूमि को साफ करना शामिल है। फिर राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है और फसलें उगाई जाती है। भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। फिर किसान नई जगह चले जाते हैं। इसकी हानियाँ क्या है, तो हानि है वनों की कटाई की ओर ले जाता है। दूसरा, कृषि भूमि विशेष की उर्वरता को नष्ट होना। तीसरा, मृदा अपरदन की ओर ले जाता है। चौथा, पेड़ों को जलाने से वायु प्रदूषित होता है। पाँचवा, बड़ी आबादी के लिए फसलें की अपर्याप्त खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपण कृषि क्या है। रोपण कृषि एक प्रकार का व्यावसायिक खेती होता है जहां चाय, कॉफ़ी, गन्ना, काजू, रबर, केला, कपास आदि की एकल फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी मात्रा में श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। उपज को खेत में ही या पास की फैक्ट्रियों में संसाधित किया जा सकता है। अतः ऐसी खेती के लिए परिवहन नेटवर्क का विकास आवश्यक है। विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रमुख वृक्षारोपण पाए जाते हैं। इसके बाद है मलेरिया में रबर, ब्राज़ील में कॉफ़ी, मलेशिया में रबर, ब्राज़ील में कॉफ़ी, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। तो सरकार किसानों को कृषि के आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाती है, किस्तों पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती है ताकि वे नए कृषि उपकरण खरीद सके। सरकार फसलें को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को कीटनाशक प्रदान करती है। सरकार किसानों को भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराती है। सच तो यह है कि सरकार कृषि के विकास के लिए किसानों की हर संभव सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर को चिन्हित करना है। उद्यान कृषि का अर्थ क्या है। तो उद्यान कृषि का अर्थ है, ऑप्शन है गेहूँ उगाना, आदिम कृषि फलों व सब्जियों को उगाना। तो इसका आंसर क्या होगा, फलों और सब्जियों को उगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, सुनहरा रेशा सभी पार्ट क्या है। ऑप्शन है क चाय, ख कपास, ग पटसन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पटसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, रूस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, कारण बताइए कि भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कारण बताइए क्यों। तो भारत के कई क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि है जो कृषि के लिए अनुकूल है। भारत की 2/3 आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। इसका मुख्य कारण लोगों में साक्षरता की कमी है। इसीलिए घनी आबादी वाला देश होने के कारण भारत को लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बड़े पैमानों पर भोजन के उत्पादन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें उगाई जाती है क्योंकि फसल उगाना मिट्टी की अनुकूलन, स्थलाकृति, उपज की मांग, जलवायु का प्रकार, वर्षा की मात्रा, प्रौद्योगिकी और श्रम जैसे कारकों पर निर्भर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर स्पष्ट करना है। प्राथमिक क्रिया और तृतीय क्रिया क्या है। तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन और निष्कर्ष से होता है। कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। जबकि तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान की जाती है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निर्वाह कृषि और गहन कृषि क्या है। तो निर्वाह कृषि क्या होता है। निर्वाह खेती का एक प्रकार की खेती है जिसे किसानों अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है। फसल की खेती व्यक्तिगत उपभोग के लिए की जाती है। इसमें छोटे उत्पादन के लिए निम्न स्तर की प्रौद्योगिकियों और घरेलू श्रम शामिल है। गहन निर्वाह कृषि, किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है।
अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवा और उर्वरक मृदा वाले खेतों में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हैं। गहन निर्माण कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसून प्रदेशों में यह प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, क्रियाकलाप है, बाजार में उपलब्ध गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का के बीजों को एकत्र कीजिए। उनमें कक्षा में लाइए और पता लगाए कि वे किस प्रकार की मृदा में उगते हैं। तो गेहूं दोमट मृदा में, चावल जलोढ़ मृदा में, ज्वार बलुई मृदा में, बाजरा बलुई मृदा में, रागी बलुई मृदा में, मक्का उपजाऊ मृदा में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रिका, पुस्तक, समाचार पत्र और इंटरनेट से संगृहीत चित्रों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भारत के किसानों की जीवन शैली के मध्य अंतर कीजिए। यह प्रश्न आपको खुद करना है। ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।